कब्जा करने के लिए जब आतंकी आ रहे थे तो उन्होंने एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी में सफर किया। वो गाड़ी पहले राजेश वर्मा चला रहे थे, गुरदासपुर के रहने वाले हैं और एसपी सलविंदर सिंह के जानकार हैं। इस वक्त राजेश हमारे साथ हैं। उन्हें काफी चोटें लगी हैं, लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि ये आतंकवादियों से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए हम उनसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपने हमें टाइम दिया, आपके चोट भी लगी, आप बात कर रहे हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप हमें तफसील से बताइए कि आपके साथ उस रात हुआ क्या। उस रात सर हम किसी दरगाह पर माथा टेकने गए थे। हम कठुए रास्ते से थे। वापसी हमें किसी ने बताया भी शॉर्टकट रास्ता पड़ता है नरोट से, तो हम उधर से वापस आ रहे थे। रास्ते में एक नाका भी आया हमारे साथ, मतलब वहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है। इन्होंने बात की पुलिस वालों के साथ। गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा था। उसके आगे जाके हमें मिलिट्री ड्रेस में एक दो बंदों ने रोका लेफ्ट साइड से, और इन्होंने शीशा नीचे किया और ये कहने लगे थे, मैं अपना बताने लगे थे डेजिग्नेशन। तो उन्होंने हमें गन पॉइंट पे दोनों तरफ से सिर पे गन लगा दी। मेरे को तो उन्होंने उठा के पहले पीछे वाली सीट पे पटका, फिर उसके बाद उठा के मेरे को लास्ट वाली सीट पे पटका। एक बंदा मेरे हाथ पैर बांध गया और मेरी टांगों के ऊपर बैठ के आ गया। इनको भी पीछे वाली सीट पे बैठा जहाँ पे इनका वो कुक था। इनके साथ भी एक बंदा बैठ गया, वो गाड़ी ड्राइव करने लगे। थोड़ी दूर जाके उन्होंने इतना बोला भी हम बच्चे, बूढ़ों और औरतों को नहीं मारते। हाँ, जो औरतें फौज में हैं, पुलिस में हैं, उनको हम बख्शते नहीं। इनके हाथ पैर बांध के इनसे मोबाइल छीने, मेरा भी मोबाइल छीना, पर्स निकालना मेरा। इनके भी हाथ पैर बांधे दिए, उन्होंने बांध दिए और इनको दबा के नीचे को रखा। मेरे को टोपी पहनाई, काली ब्लैक कलर की टोपी थी जो यहाँ तक आई थी मेरे, तो मेरे को पीछे उन्होंने फेंक दिया था। उसके बाद इन्होंने इनको थोड़ी दूर जाके जंगल के रास्ते में, मतलब गाड़ी रोक के इनको हाथ पैर बांध के, आंखों में पट्टी बांध के फेंक दिया। वो जो कुक था उसकी मेरे ख्याल कोई उसने कपड़ा लिया हुआ था, उससे ही उन्होंने फाड़ के इनको बांधा था। आगे ले गए, मेरे साथ बात बुत की। मेरे फ़ोन का कोड नंबर लिया उन्होंने, मैंने बोला 691। मेरे फ़ोन से भी इन्होंने बात की। उसके बाद इन्होंने रास्ते में मेरा नाम वगैरह पूछा। मेरी वाइफ के फ़ोन आ रहे थे। ये गोरी कौन है उन्होंने पूछा। मैंने कहा मेरी वाइफ है। अच्छा, बात करवाई उससे। मैंने कहा गाड़ी ख़राब हो गई है, बस पहुंच रहे हैं। उसके बाद इनके पास जीपीएस वगैरह था, उससे रास्ता ये कर रहे थे। इनको किसी कमांडर का फ़ोन आ रहा था, उसको बोल रहे थे कमांडर साहब हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं। रास्ते में हमें गाड़ी मिल गई है हमें। गाड़ी मतलब जैसी हम चाहते थे उससे बढ़िया गाड़ी हमें मिली है। गाड़ी तो चला रहे थे लेकिन उनको ना गाड़ी के फंक्शन नहीं पता था। शीशा कहाँ से खुलना है, लाइट्स कहाँ से जगनी है, ऐसे कुछ इनको पता नहीं था। गाड़ी का इनसे ना हूटर ऑन हो गया अचानक। फिर हूटर ऑन हुआ, आवाज नहीं आती जो गाड़ी की होती है, सायरन वाली। फिर इन्होंने पूछा गाड़ी किसकी है, मैंने कहा उनकी गाड़ी। फिर इन्होंने कमांडर अपने से बात की। कमांडर ने बोला भी उनको वापस लेकर आओ। फिर वहां पे ये गए, देखा, पर वहां पे वो थे नहीं, वहां पे नहीं थे ये। फिर मेरे को लेकर गए रास्ते में, मेरे से एयरपोर्ट पूछा, अमृतसर एयरपोर्ट कितना डिस्टेंस है यहाँ से, कैसे हम पहुंच सकते हैं। मैंने कहा मैं कभी गया नहीं, मैंने कभी सफ़र ही नहीं किया एयरपोर्ट, दूर पड़ता है यहाँ से। तो बार बार एयरफोर्स कर रहे थे। मैक्सिमम उर्दू में बात कर रहे थे। जब कमांडर जी से बात करते थे आपस में, ये अल्फ़ा, किसी को अल्फ़ा बुला रहे थे, किसी को मेजर बुला रहे थे, ऐसे में बात कर रहे थे। माशाल्लाह जन्नत नसीब होगी, ये वो ऐसी बातें कर रहे थे। और बोल रहे थे, अगर एक वर्ड यूज़ कर रहे थे, तो उम्र में रहोगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम इस्लाम के हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको छोड़ देंगे, तो उम्र में रहो, आराम से बैठो।
पिछले ने भी हमसे चालाकी की, देखो अभी खून लगा हुआ है, उसको भी हम सबक सिखा के आए हैं। आराम से बैठा, बीच बीच में मेरी इन्होंने टोपी भी उतारी है। तो और सर बताइए, आप कुछ पूछना है? फिर जब वो एसपी को देखने गए और फिर दोबारा आपको एसपी नहीं मिले वहां पे, फिर गाड़ी कहां से गई और आप कैसे छूटे इनके कब्जे से? आपको कहां छोड़ा गया? जब मेरे को लास्ट टाइम इन्होंने छोड़ा वहां पे, तो 2 जाने जो आगे थे, हाँ एक इन्होंने ना मेरे पर्स से ना 500 रुपए निकाले। कमांडर का फोन था, तो उसने बोला कुछ पैसे निकाल लो। सभी ने 500 लिए और मेरे को बोला इंशाल्लाह राजेश ये तेरी मतलब हम पे वो है, इसके हम एहसानमंद रहेंगे, तेरा 2000 रुपये लिया, बाकी पर्स वहां पे डैशबोर्ड पे इन्होंने रख दिया। तो उसके बाद जहाँ पे ये लास्ट टारगेट पे रुके हैं, वहां पे मेरे को पिछली सीट में था, 2 बंदे जो आगे से उतरे हैं वो दोनों को बोल के गए हैं। जो अल्फा था उनका बोल के गए, जो मेरी टांगों पे बैठा हुआ था, कि इसको जन्नत बेच के आओ। तब मैं समझ गया भी मैं मरने वाला हूँ। मेरे हाथ जो आगे बांधे हुए थे, इन्होंने हाथ पीछे को बांधे, पैर बांधे मेरे। मैंने बहुत बार ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब मेरे को पता था मारने लगे मेरे को। बड़ा मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया मैं। फिर जब गले में इन्होंने चाकू निकाला, गले में मारने लगे, मैंने ऐसे ऐसे मतलब किया कुछ, मतलब मैं बच जाऊं किसी तरह। तो फिर उन्होंने मेरे ये मारा, हाँ राइफल मारी, मुक्के मारे, और जो मेरे पीछे हाथ पैर बांध रहा था उसने मेरे को बहुत ज्यादा वो बूट मारे यहाँ पे नीचे, जहाँ भी लग रहा था। तो सारे फौजी ड्रेस में थे, फौजी, उनके पास बैग थे, जो पिट्ठू थे, काफी बारे थे, क्योंकि जब भी ये बैग उठाते थे इंशाल्लाह बोलते थे। और रास्ते में जो खाने पीने की चीजें मांगते थे वो रेड बुल या चॉकलेट्स बस। और रेड बुल जिससे मांग रहे थे, जो मेरे साथ टांगों पे बैठा होता, वो बोलता मेरी पीछे क्रश होगी, पिछली गाड़ी में क्रश होगी, मेरे पास नहीं। तो मेरे को ऐसे छोड़ के चले गए मार के। जब फिर उन्होंने चाकू मारा ना, कहते ये तुमने धोखा किया तेरे साथियों ने, भाई वो उनको बोला था 8 बजे तक यहीं रहना जंगल में, वो निकल गया, उसकी सजा हम तुझे देकर जा रहे हैं। तो चाकू जब उन्होंने मेरे मारा और खून की पिचकारी आई ना जब उनके हाथों में, तो ये बोल के गए बस ये 1-2 मिनट में जन्नत पहुंच जाएगा। फिर वो वहां से चले गए। फिर मैंने सांस लेकर देखा भी मेरी सांस ठीक है। फिर 5, 7, 8, 10 मिनट में कुछ नहीं बोला, मैं सेंसलेस पड़ा रहा वहां पे, होश थी मेरे को। जब मैंने देखा भी अभी कोई भी हरकत नहीं हो रही, कोई आवाज नहीं आ रही, मैंने अपने उन्होंने जो रस्सी थी ना मेरे शूज पे ना, उसके ऊपर से ऐसे की हुई थी, शूज उतारे अपने, रस्सी थोड़ी सी ढीली हुई, कैसे भी करके मैंने खोला। जो मेरे मुंह में ठूसे हुए थे उन्होंने नैपकिन वगैरह, वो मैंने गर्दन पे लगाए, ऐसे ही सॉक्स पहनी हुई थी मैंने। और मैं गाड़ी खोलने, गाड़ी बंद थी, लॉक थी गाड़ी। गाड़ी को जब मैंने खोला सर, तो उसकी ना सेंट्रल लॉकिंग ब्लिंक होने लगी, आवाज भी करने लगी, और गाड़ी बत्ती चलने लगी। एकदम से मेरे को ख्याल आया भी अब मैं खत्म। फिर मेरे को सोचा, मैंने कहा 10 मिनट हो चुके हैं उनको गए हुए, गोली मेरे को मारेंगे नहीं क्योंकि टारगेट के पास पहुंच चुके हैं। फिर मैंने भागना शुरू कर दिया वहां से, आधा किलोमीटर में भागा हूँ। जो वो पानी लगा हुआ था किसी खेत में, उस पर मैं गिरा हूँ। फिर मैंने खून नहीं बंद हो रहा था, फिर मैंने अपना जैकेट उतारी और कमीज उतार के मैंने बांधी वहां पे जोर से। फिर मैंने भागना शुरू किया, घर आया एक, उसको मैंने दरवाजा खड़काया, नॉक किया। एक बंदे ने लाइट जगाई, मेरी हालत देख के कहता आगे भाग जा भाग जा भाग जा। प्यास लगी हुई थी, मैंने नाली से पानी पिया। फिर मैंने कहा पानी दे दो, नहीं मिला, नाली से 2 घूंट पानी पिए। फिर मैंने और दरवाजे खटखटाए, किसी ने नहीं खोला। फिर मेरे को ना गुरुद्वारा दिखाई दिया एक निशान सा, फिर मैं उधर दौड़ा भागा। गुरुद्वारा लॉक लगा हुआ था, उसको पागलों की तरह उसको मैं नॉक करी जा रहा। बाद में देखा मैंने, फिर मैंने अपनी जो बांधी हुई थी उसको मैंने निचोड़ा, क्योंकि वो खून टपक रहा था। फिर मैंने उसको बांधा। फिर गुरुद्वारे कोई मतलब जो बानी करते हैं सुबह,
पाठी, वो आया, उसने हालत देखी, उसने किसी को उठाया और मेरे को उसके थड़े पे बैठा, मैं हाथ उठ मैंने पानी से धोए, मैंने कहा मेरे को हॉस्पिटल पहुंचाओ, मेरे को उग्रवादियों ने पकड़ा हुआ था, टेररिस्ट थे वो, मेरी गाड़ी वहां पे लगी, मैं अच्छे घर से हूँ तो मेरी तलाशी ले लो, मेरे पास कुछ नहीं है पर मेरे को हॉस्पिटल पहुंचा दो। वो माता जी अपना करने लगी, हम भी बड़े दुखी हैं, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया था, ये वो। फिर मैंने फ़ोन लिया उनसे, 2 नंबर मेरे को याद थे, एक मेरी वाइफ का, एक ब्रदर इन लॉ का। मैंने पूछा मैं कहाँ हूँ, कहते पठानकोट के पास। फिर मैंने पठानकोट अपने इन लॉज फ़ोन किया, ब्रदर इन लॉ को, उनको फिर मैंने बोला कि ड्रेस समझ लो मैं मर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है आ जाओ। वो आए, फिर मैं हॉस्पिटल पहुंचाया उन्होंने मेरे को। आपने पुलिस को ये सारी बात कब तक बता दी थी? पुलिस को जब मैं वहाँ पे हॉस्पिटल पे पहुंचा तो पुलिस को मेरे ख्याल दोपहर तक मैंने पहुंचाती, तो उन्होंने उसी टाइम मेरी बात सुन के उसी टाइम हरकत करनी शुरू कर दी थी। ऑफिसर्स आए थे मेरे पास, तो उन्होंने। थोड़ा सा ये बताइए कि जो वो कमांडर से बात कर रहे थे, वो उनके पास एक फोन था, 2 थे, या आपका फोन इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं, उनके पास पहले भी फ़ोन थे। एक फ़ोन तो जो मेरे पास बैठा होता उसका वो बैटरी डेड थी, वो बार बार बोल रहा था मेरे फ़ोन की बैटरी डेड है। फिर 2 फ़ोन उनके पास पहले थे, ऑलरेडी थे। फिर मेरा एक फ़ोन था, 2 फ़ोन उन्होंने एसपी साहब के लिए था। टोटल 5 फोन हो गए उनके पास। टोटल 5 फ़ोन थे उनके पास। और उनका मेजर और अल्फा के अलावा कोई कोड वर्ड आपको याद है? उसका कोड वर्ड कोई नहीं, बोले ही नहीं कुछ, वो मेजर अल्फा, मेजर अल्फा। और जो कमांडर से बात करते थे, वो मेजर साहब बोलते थे, मेजर साहब, कमांडर साहब, कमांडर साहब। जो मेजर साहब था वो भी अंदर ही था या किसी से? जो कमांडर से, जो ड्राइविंग सीट के पास बैठा हुआ था ना, वो था मेजर, मतलब कमांडर, जिसको मेजर साहब बोलते थे, वही बात करता था कमांडर साहब से, और कोई तीनों में से नहीं कर रहा था। किस लैंग्वेज में बात करते थे वो? वहाँ आपको समझ आ जाती थी या नहीं? नहीं, उर्दू में तो समझ नहीं आती थी मेरे को, इंशाल्लाह ये वाला तो सुनाई देता था, फतेह मतलब हो जाएगा हमारा काम इंशाल्लाह। फिर जब वहाँ पे पास पहुंचे, ये भी बोल रहे थे कमांडर साहब यहाँ से अच्छा लगता है, ये पीसफुल है, हम यहाँ से कोई आराम से पहुंच जाएंगे। काफी बार बात करते थे वो? कमांडर साहब से तो 10-10 मिनट बाद बात होती थी, काफी बार बात हुई उनकी। और जो वो जब कमांडर से बात नहीं होती तो आपस में बात करते थे या नहीं करते थे? और जीपीएस कितनी बार देखा था उन्होंने? जीपीएस जब देखा ना उन्होंने, मतलब एक जगह तो वो रास्ता भटके थे शायद, फिर उन्होंने बोला भी ये रास्ता, वो ड्राइवर बोला भी ये रास्ता नहीं लग रहा मेरे को। फिर उन्होंने उससे ऑन किया, वो बोलता नहीं इसी के साथ रास्ता है, क्योंकि ये ब्लू लाइन्स आ रही है, इसका मतलब हम नदी के पास पास ही हैं। आपको सुबह आप कितने घंटे उनके कब्जे में रहे होंगे और कितने बजे के करीब आपको छोड़ा हुआ, अंदाजन कोई आइडिया? अप्रोक्सीमेटली 12 से 4 बजे तक मैं उनके पास था, 4 बजे के करीब मेरे को छोड़ा उन्होंने। आपने राजेश, आपने बहुत बहादुरी का काम किया है, और ये नुकसान और ज्यादा हो सकता था अगर आप भागकर वहां से नहीं बचे होते तो। शायद इसीलिए परमात्मा ने मेरे को बचाया सर, किसी और को बचा लूं मैं, शायद इसीलिए, नहीं तो मेरे को तो नहीं लगता था मैं बच पाऊंगा। आपको किसी ने खबर की कि जो पैसा आपसे लिया गया था वो मिला उन किसी के पास या नहीं? मेरे को नहीं पता सर अभी, कोई वजह नहीं पता लगी उन्होंने 500-500 रुपए क्यों रखा था? मेरे को ये भी नहीं पता लगा। मेरे पर्स में तो ज्यादा पैसे थे, और भी रख सकते थे वो, लेकिन जो मेरे पास बैठा था उसने तो अपनी पॉकेट इधर जैकेट में यहाँ पे रखे थे, उसने पास 500 रुपया। राजेश, जो उनके पास हथियार थे, या ऊपर लगता था कि जैकेट्स वगैरह, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई हैं, या कोई एक्सप्लोसिव जैकेट, ऐसे लगता था उनको? हाथ टच हुआ तो अंदर स्ट्रांग लगा हो? हार्ट टच तो जो बंदे में लास्ट में है थे ना, उनके पास तो नहीं थी, वो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह नहीं थी। हाँ, जो उनके पिट्ठू बैग थे ना जो पहने हुए थे, वो भारी थे। उसको एक बार मेरा पैर भी लगा और लगता था उसमें ग्रेनेड वगैरह होंगे, कुछ ऐसा। जो एसपी साहब के गनमैन का फोन आया था, वो आपने सुना? उन्होंने अटेंड किया? अटेंड किया था उन्होंने। कुलविंदर मैं बोल रहा हूँ, हमारे साहब कहाँ पे है। फिर तब उन्होंने फोन तोड़ दिए, दोनों फोन तोड़े उनके, वो गन के बट से तोड़ दिए उनके फोन दोनों। मेरा फोन फिर अकेला उनके पास था। ये पक्का पता नहीं कि आपके फोन से पाकिस्तान में बात की किसी ने अपनी माँ से भी बात की थी? नहीं सर, मेरे को पता चला था उन्होंने माँ से बात की, लेकिन तब तक वो तब की होगी नेक्स्ट डे। मैंने उनको अपना नंबर बता दिया था, जो भी सर मेरे पास आए थे पुलिस वाले, मैंने कहा इसको ट्रेस कर लो, मैंने उनको अपना नंबर दे दिया था। अब उनको पता है भी मेरे फ़ोन से, क्योंकि मैं तो 5 बजे के करीब हॉस्पिटल में था, 5 साढ़े 5 के करीब। उसके बाद मेरे को नहीं मेरे फ़ोन का पता।
राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बहादुरी का काम किया है और शायद ये जो नुकसान आज हम कह रहे हैं जितना कम हुआ है, शायद ये आपकी जिंदादिली, आपकी हिम्मत और आपने जो पुलिस को सूचना दी, शायद उसी की वजह से है। इस देश को भी और हम भी आपके शुक्रगुजार हैं और आपकी कामना करते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। ये थे राजेश वर्मा, जिन्होंने सबसे ज्यादा उन आतंकवादियों के साथ वक्त गुजारा, क्योंकि एसपी और उनके रसोइये को उतारने के बाद राजेश वर्मा को आतंकी अपने साथ पठानकोट तक लाए और जहां उन्होंने गाड़ी छोड़ी वहीं पर इन्हें एक तरह से इनका गला काटकर इनको छोड़ दिया गया कि शायद ये भी नहीं बचेंगे, लेकिन राजेश की हिम्मत थी कि ये बच गए।